हाँ तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगले एक साल में क्या करना है, आपको अगले एक साल में क्या कमाना है, तो मैं बता सकता हूँ कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि मुझे अगले एक साल में करना क्या है या मुझे अगले 5 महीने में क्या करना है। उनका गोल क्लियर नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है। तो आज का वीडियो में इसी टॉपिक पर करने वाले कि क्यों गोल सेट करना हमारे लिए जरूरी है, क्या फायदे गोल सेट करने के हमारी लाइफ में होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोल सेट करने का मतलब ये होता है कि हमारा फोकस किसी भी चीज के प्रति बढ़ता है दोस्तों। जैसे पहले वो एक नहीं आती थी क्या, वो एक लेंस आता था, उस लेंस पे वो लेंस ऐसे मान लो गोल है, वो गोल सेट कर लिया, उस लेंस से फोकस एक जगह। सूर्य की किरणों से कोई भी हम अग्नि उत्पन्न कर सकते थे उस लेंस के द्वारा। तो इसी प्रकार होता है हमारा गोल, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है दोस्तों। जैसे मैं इस पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक शिकारी होता है, घर से धनुष और बाण लेकर निकल जाता है, किस लिए? शिकार करने के लिए। अब वो जंगल में जाता है, उसे दिखता है खरगोश। उसने अपनी धनुष बाण निकाली और बोला कि अब ये गया खरगोश। खरगोश को मारने के लिए तैयार, शिकार करने के लिए तैयार। फिर उसको उसी के बगल में दिख जाती है हिरण। तो बोलता है अरे ये तो छोटा है, ये बड़ी वाली देखूं, इसका करते हैं शिकार, ये इसमें ज्यादा मांस है। चलो, जैसे ही हिरण के ऊपर धनुष बाण लगाई, उसको दिख गए बारहसिंगा। ठीक है, उसने सोचा अरे यार हिरण से बढ़िया मांस बारहसिंगा का होता है, ये बड़ा भी होता है। तो उसने सोचा कि चलो इसको शिकार बना लेते हैं। जैसे ही उसके पास गया, उसको शिकार करने के लिए, बारहसिंगा भी भाग जाता है, उधर खरगोश भी भाग जाता है, उधर हिरण भी भाग जाती है। ठीक है, बोला ना घर का रहा ना घाट का, ये होता है क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं था, उसका गोल क्लियर नहीं था। और फिर घर आके बोलता है मेरी तो साला किस्मत ही खराब है। अरे भाई किस्मत खराब नहीं है, तेरा गोल क्लियर नहीं है। अगर वो वहां से सोच रहा था कि मुझे खरगोश को लेके आना आज शिकार करके, तो उसके सामने चाहे कुछ भी आए, चाहे हिरन मरा हुआ पड़ा हो, उसको नहीं लेके आएगा, वो खरगोश को ही लेके आएगा। इसे बोलते हैं गोल क्लियर। जब तक आपका फोकस नहीं होगा ना, जैसे आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी, वो पूरी मछली पर नहीं, उसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर होती थी। ऐसे गोल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा फोकस बन सके। उसका गोल था मछली की आंख, तभी उसका फोकस बना। जैसे आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी दोस्तों, देखी है ना? नहीं देखी ना तो एक बार जरूर देखना। उसमें जब मिल्खा सिंह को बोला जाता है कि तुझे ये रेस जीतनी है, तब तुझे आर्मी में वो मिलेगी, तब क्या होता है? मिल्खा सिंह दौड़ता है, बीच में गिर जाता है। अजीब बात, बीच में मिल्खा सिंह बीच में गिर जाता है। फिर उसके दोस्त उसको याद दिलाते हैं कि अगर तूने ये रेस जीती तो तुझे दूध मिलेगा और एक अंडा भी मिलेगा साथ में। तो मिल्खा सिंह भागता है, क्यों? दूध के लिए। गोल क्लियर था, फोकस बढ़ा। क्या हुआ? गोल क्लियर हुआ, दूध। पूरी जब तक वो रनिंग करता है ये बोलता है दूध दूध। क्यों बोलता है? क्योंकि विजन क्लियर हो गया था कि मुझे दूध चाहिए, वो दूध के लिए भाग रहा था और उसकी वजह से उसने रेस जीती। दूसरी बार जब उसने इंडिया का जैकेट देखा, थोड़ा पहन वहन के देखा कि हाँ मस्त लग रहा, तो बोला कि मुझे इंडिया का जैकेट चाहिए, मुझे ये जैकेट चाहिए। वो जैकेट कब मिलता है? जब रेस जीतता है। कब मिलता है? जब रेस जीतता है। उसने वो रेस नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि जितने भी लोग थे ना, उसके गुरुजी ने उसको थप्पड़ मारा। वहां के जो जिसका वो कोच था, राणा कुछ भी नाम होगा उसका, उसने उनको मारा, मिल्खा सिंह को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। ठीक है, उसके पैरों में ना कीले चुभा दी। तब भी मिल्खा सिंह दौड़ा और ये बोला कि अगर आज नहीं दौड़ा तो कभी नहीं दौड़ पाऊंगा। उसका गोल क्लियर था, उसने रेस जीती। किसके लिए? कोर्ट के लिए, इंडिया का जैकेट पाने के लिए उसने रेस जीती दोस्तों। गोल क्लियर, फोकस बढ़ा। तीसरी बात, जब मिल्खा सिंह के गुरुजी ने उसको लिख के दिया कि 45.9 सेकंड में अब तुझे रेस क्लियर करनी है, मिल्खा सिंह से एक बार सोचा कि नहीं को, लेकिन उसका गोल क्लियर हो गया था उस टाइम, कि उसके पास एक गोल आ गया था कि मुझे ये रेस इतनी सेकंड में पूरी करनी है, इतने टाइम में मुझे रेस कंप्लीट करनी है। उसने करके दिखाया, उसने 45.9 सेकंड से भी पहले अपनी रेस कंप्लीट की दोस्तों। क्यों? गोल क्लियर था। ठीक है ना? चौथी बार, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि अखबार में फोटो आई कि आजकल की छुट्टी है, तो बोला कि बड़े बड़े लोगों के नाम पर पूरे देश की छुट्टियां रखी जाती है एक दिन की। बोले कि ऐसा है क्या? हाँ। बोला ऐसा ही है। बोला तो देखना एक दिन तेरे मिल्खे के नाम पर भी एक दिन की छुट्टी होगी। तो वो हंसने लग जाती है। मिल्खा सोचा कि नहीं यार, एक दिन की छुट्टी तो मेरे नाम पर होनी चाहिए। गोल क्लियर था कि एक दिन की छुट्टी दिलानी है, पूरे देश को दिला के रही। गोल क्लियर था, रेस जीती, पूरे देश को छुट्टी दिलाई। अब इसमें आता है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आता है। जब मिल्खा सिंह दौड़ने के लिए गया था, उसको मिल गई वहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां। ठीक है, अब डांस वांस कर लिया। दूसरे दिन क्या हुआ? गोल सेट करने का बता रहा हूँ कि मैं उसके फायदे क्या होते हैं। उसका गोल सेट था कि मुझे इंडिया का जैकेट पाना है। फिर वहां पर उसको मिल गई गोरी गोरी लड़कियां। ठीक है, अब थोड़ा यार फीलिंग्स उसकी भी बाहर आ गई, तो वहां पर थोड़ा
डांस वांस हो गया। फिर बाद में जब सुबह रेस हुई तो क्या हुआ, नहीं भाग पाया। क्या हुआ, नहीं भाग पाया, वो नहीं जीत पाया वो रेस में। फिर आया शीशे के सामने, खुद को थप्पड़े लगा रहा है, वो थप्पड़े लगा रहा है खुद, ये क्या कर रहा है तू। और वो थप्पड़े लगाने का मतलब क्या कि उसका गोल क्लियर था कि मुझे वो जैकेट पाना है, और इस हालत में मैं वो जैकेट नहीं पा सकता। समझ रहे हो ना गोल का कितना बड़ा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। जब दूसरी लेकिन जब दूसरी बार उसके पास वही वापस मौका मिलता है, वापस एक लड़की उसके पास आती है, तो मिल्खा सिंह बोलता है कि सुनो, प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। मुझे ना वो इंडिया का जैकेट पाना है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। और वहां से खिसक जाता है, वहां से चला जाता है। गोल, सारा खेल गोल का है। उसके पास गोल है कि मुझे करना है, उसे पता है कि अगर ये आ गया मेरी जिंदगी में, अगर ये आ गई मेरी जिंदगी में, तो मैं वहां पर नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना गोल की कितनी बड़ी अहमियत हमारी जिंदगी में है। जब मिल्खा सिंह को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, तो मिल्खा सिंह ने मुड़ के क्या जवाब दिया, दौड़ूंगा भी वैसे ही। डिस्ट्रैक्शन, गोल अगर आपका गोल होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी 100% आएंगे दोस्तों। आपकी एग्जाम नहीं देगी, क्या आप अपने गोल पर अड़िग हैं, क्या अपने गोल पर आप अड़े हुए हैं, बस यही है सारा खेल मेरे भाई। जिंदगी में फोकस और गोल का है। आप जब तक गोल नहीं बनाओगे, किसी चीज के प्रति फोकस नहीं कर पाओगे। अगर एक बार गोल बना लिया, फोकस हो जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बातें बताई कि गोल क्या होता है, गोल के फायदे क्या होते हैं, और मैंने विद एग्जाम्पल बताया। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा चंदू चैंपियन का, जिस बंदे का एक ही गोल था कि कैसे भी, मुझे नहीं पता कैसे, बस मुझे ये पता है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। मुरलीकांत पेटकर, आपने पीछे देखी होगी चंदू चैंपियन, कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे और कोई कुछ किसी से मतलब नहीं है। किसी में भी कुश्ती खेलता था, कराटे में गया, मतलब बॉक्सिंग में गया, कुश्ती खेलता था, वहां पर जाके बॉक्सिंग खेलने लग गया गोल्ड मेडल के लिए। कुश्ती में आगे मतलब ऑप्शन नहीं है कुश्ती के, आपको बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, तो वो बॉक्सिंग करने लगे। क्यों, गोल्ड मेडल चाहिए था, गोल क्लियर था। करना क्या है वो बाद में बात है, लेकिन गोल क्लियर था, उसका विजन क्लियर था। आप लिख लो अपने गोल को, इस वीडियो के बाद में आप ये काम करना कि अपना गोल लिख लो। जो भी गोल हो, जितना भी छोटा गोल हो, कितना भी बड़ा गोल हो, उसको लिख लो, और उसको अपनी जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे भी आप खाना खाते हो, जहाँ पे भी आप सोते हो, वहां पर उसको चिपका लो दोस्तों, ताकि वो दिखता रहे कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आपके दिमाग में आप विजन क्लियर कर सकते हो सबसे अच्छी बात है, वरना लिख जरूर लेना। मैं चंदू चैंपियन की बात कर रहा था। लेकिन जब बाद में उसके नीचे वाला हिस्सा शरीर का डैमेज हो चुका था, फिर उसका एक बार के लिए मनोबल टूट चुका कि अब मैं कैसे गोल्ड मेडल ला सकता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल ला के दिखाया भारत के लिए। तो आप एक सोच सकते हो कि अगर गोल क्लियर होना दोस्तों, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो आज के वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना जरूर कि आपको ये पता करना है कि गोल सेट कैसे करते हैं, तो अगला वीडियो इसी के लिए। मैं आपको पहले एक गोल दे दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको गोल सेट क्यों करना है। पहले मैंने आपको इसके फायदे बता दिए, अब आपको ये भी पता करना होगा कि गोल सेट कैसे किए जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि गोल कैसे सेट किए जाते हैं। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपनी लाइफ में एक गोल सेट जरूर करना, और आप खुश रहिए, अपनी महिला मित्र खुश रखिए, और अपने घर वालों को भी खुश रखिए। टेक केयर।